हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत सारे भाइयों ने आज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ उस सेशन में। आप सभी जुड़ जाएं। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो है आपकी कि लास्ट 20 डेज में अब क्या करना है। अब सुनो मेरे भाई, सारे भाई ध्यान से। लास्ट 20 डेज में आपको करना क्या है। अभी तो 10 दिन तक लगातार टेस्ट मारो, टेस्ट तो मारना ही लगातार PYQ। उसके बाद करना क्या कि लास्ट टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी PYQ मारे हो ना 2022 का, सबको रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन। कोई बोले ना कि हार्ड क्वेश्चन करो, उसको छोड़ देना। सीधा बोलना है कि मुझे PYQ पे जंप करना है, वही चीज़ों को करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्योंकि फालतू जगह माथा मारने से अच्छा है PYQ पे जंप करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझो, एनालिसिस को समझो, और लगातार जितने भी आपके 55-56 शिफ्ट है सारे शिफ्टों को उड़ा दो। वही आपके स्कोर बूस्ट करवाएंगे, चाहे वो जीके का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का। क्योंकि लास्ट आपके 20 डेज में वही आपके मार्क्स बूस्ट करवाएंगे। याद रखना, PYQ जैम है, उससे से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़नी है। जितने भी नोट्स बनाए हो सारे नोट्स को रिवीजन करके उड़ा दो। जितने भी नोट्स बनाना, चाहे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, मैथ्स के, सबको कंप्लीट रिवीजन के लिए कम से कम आपको 20 दिन तो लगेगा मेरे भाई। उससे कम दिन में आपका रिवीजन होने वाला भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन लगातार करना है पिछले वाला। साथ के जितने भी नोट्स पढ़े हो सबके बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पढ़ने अच्छे तरीके से। और याद रखना, कुछ कुछ टॉपिक जो पिछली बार नहीं पूछे गए थे, चाहे वो रीजनिंग में, चाहे जीके में, चाहे आपके मैथ्स में, तो ऐसा मत सोचना कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। सबके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना। इसलिए मैं आज का वीडियो बनाया था। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे भाई लाइव में पार्टिसिपेट किए और बहुत ही मज़ा आया। आज मैंने 3 शिफ्ट 10 जनवरी का तीनों शिफ्ट को ख़त्म कर दिया, और सारे PYQ क्वेश्चन को मैंने सबको याद भी करवाया, साथ में ट्रिक्स भी दिया। ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो सारे भाई ने पार्टिसिपेट भी लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और साथ में साथ सभी भाइयों ने अच्छा रिस्पांस भी किया, और बहुत सारे भाइयों को अच्छे तरीके से याद भी था। ये मुझे देखकर अच्छा लगा कि चलो यार कुछ तो है। और याद रखना, टेलीग्राम में 500 से 600 जितने बच्चे ना, उसमें से इतना गारंटी बोलता हूँ ना मेरे भाई, इतना गारंटी बोलता हूँ, उसमें से करीब 100 बच्चे का सिलेक्शन पक्का होगा इससे। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और मुझे लगता है उनका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का 115 से नीचे तो बहुत कम ही भाइयों का मार्क्स आ रहा है। कुछ कुछ का 80-90 भी आ रहा है। उनको भी हम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि उनके स्टेट ही आंध्र प्रदेश ये सब वाले हैं, तो उनकी कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन अपने स्टेट की है, और जो स्टेट बिहार, यूपी, राजस्थान के, उनके मार्क्स 125, 130, 135, 138 ऐसे ऐसे ला रहे हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जाना, देख लेना। आप कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ देख लेना। और जो जो डाउट बचते PYQ को, सारे क्वेश्चन को भेजो, सब सॉल्व करेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सॉल्व करके भेजूंगा, भेजता रहता हूँ, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जीके का मैंने पहले ही सेंसस बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ PDF। आज नहीं तो कल सुबह में, क्योंकि आज थोड़ी सी लेट हो गई है, मुझे भी पढ़ रहा है ना, तो आज नहीं तो कल सुबह में आपको मैं अपलोड कर दूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो आपका एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो वो आर्टिकल आप याद कर लेना मेरे भाई। और ये याद कर लेना, साथ के साथ ये मत बोलना कि हिंदी में, इंग्लिश में, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। और मैं वही चीज़ दे रहा हूँ ना, जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पिछली साल लगातार पूछे गए हों। याद रखना, लगातार पूछे गए वही चीज़ दे रहा हूँ, तो उस चीज़ों को देखना। और याद रखना मेरे भाई, आज अगर मॉक टेस्ट के स्कोर की बात अगर पूछते हो ना मेरे से, मॉक टेस्ट का स्कोर कितना है मेरा, आज 138.5 है। इससे पहले मैंने अपने टेलीग्राम पे अपने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिए, वहाँ पे देखोगे 138.5, जिससे मैथ में 40-40, आपके रीजनिंग में 40-40, जीके में 30 नंबर है, और उसके बाद इंग्लिश में भी 35 नंबर है। मतलब जीके में भी 30+ आ रहा है। 20 से कम किसी का आ ही नहीं रहा है। जिसका आ रहा है मतलब वो मेरे से नहीं जुड़ा है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ही मेरे से जुड़ोगे तब आएगा, ऐसा नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको मैं आपको दे देता हूँ कि ले लो भाई, याद कर लो। और कंटेंट छांटने में मैं माहिर हूँ भाई। याद रखना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अच्छा टीचर हूँ, नहीं। मैं आपके दोस्त के नाते, आप दोस्त हो ना, दोस्त के नाते आपको कुछ अच्छी चीज़ों को बता रहा हूँ, ताकि आपके मार्क्स बूस्ट हो। और याद रखना मेरे भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, चाहे जो हो जाए। और याद रखना, जो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और बस यही बोलेंगे ना, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।
और पीछे कुकर का भी सीटी बज रहा होगा, थोड़ा सा आवाज़ आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई। आप सब, अपने को भी खाना खाना है, बनाना पड़ता है, बनाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उस चीज़ को छोड़कर जो मेन मुद्दा है उस पर बात ध्यान रखना आप, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।